जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 13 मार्च 2022 से लेकर तारीख 20 मार्च 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं, इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए अभी सप्ताह का विवरण जाने। तारीख 13 को चंद्रमा मिथुन राशि में है, दोपहर 1:28 तक। उसके बाद स्वग्रही हो जाएंगे चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो स्वग्रही चंद्रमा 13 का आधा दिन, 14 का पूरा दिन और 15 का पूरा दिन सभी राशि वालों को बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तारीख 14 को आमलकी एकादशी है और सूर्य मीन राशि में अपने मित्र ग्रह गुरु के घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसका भी बहुत अच्छा फल मिलेगा सभी राशि वालों को और इसका विस्तृत वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ। 15 तारीख को भौम प्रदोष है। जो प्रदोष का व्रत शिव जी का मंगलवार के दिन आता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इसी दिन गोविंद द्वादशी भी है। 16 तारीख को महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार राहु मेष राशि में देर रात प्रवेश कर रहे हैं और केतु तुला राशि में देर रात प्रवेश कर रहे हैं। इस विषय में मैंने मेष से लेकर कन्या राशि और तुला से लेकर मीन राशि तक का विस्तृत विवरण आपको वीडियो के जरिए दिया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। उससे पहले भी संक्षेप में राहु केतु के जानकारी का आपको वीडियो मिल जाएगा। बुध का इसी दिन पूर्व में अस्त हो जाना आप देखेंगे 16 तारीख को। 17 तारीख को हुताशिनी पूर्णमासी है, होली का प्रदीपन, होली का दहन है। तो आप सबको होली के त्योहार की मैं कामिनी खन्ना ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। पूर्णमासी दोपहर 1:29 के बाद लगने वाली है और दूसरे दिन दोपहर 12:47 तक ये पूर्णमासी रहेगी। 18 तारीख को रंग पंचमी पूरे महाराष्ट्र में मनाई जाएगी। कई जगहों पर महाराष्ट्र के बाहर रंग पंचमी 19 तारीख को मनाई जा रही है। इसी दिन 18 तारीख को सूर्य उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में सुबह 8:37 पर प्रवेश करेंगे और इस विषय में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। पूर्णमासी दोपहर 12:47 तक रहेगी। शनिवार को बसंतोत्सवारंभ है और इसका आप अनुभव करेंगे कि मौसम चेंज हो चुका है और 20 तारीख को गुरु का उदय होना निश्चित है। तो गुरु उदित होने से बहुत सारे कार्य सफल होना शुरू हो जाएंगे, जिसका आपको विस्तृत वीडियो मिलेगा। इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि गुरु वीडियो होगा तो जो लोग संतान के जीवन में आने के लिए वेट कर रहे हैं उनको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और कई लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके लिए शादी का भी योग खुलेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य में ये जो ग्रह सप्ताह भर में चेंज होने वाले हैं इनका क्या असर होगा। हम जान रहे हैं कि जो सूर्य है वो मीन में प्रवेश कर चुके हैं और कुंभ राशि में अभी गुरु और बुध रह चुके हैं। मकर राशि में अभी भी मंगल शनि और शुक्र की त्रिग्रही की युति है और जैसा कि आप जानते हैं कि राहु का मेष राशि में प्रवेश करना ये निश्चित है और केतु का तुला राशि में प्रवेश करना ये निश्चित है, लेकिन ये महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार भारतवर्ष में सभी जगह ये 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। फिर भी आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। मेष राशि के लिए अब सूर्य का द्वादश भाव में आना यानी कि विदेश रिलेटेड काम आपकी बुद्धिमानी से बनना। बच्चों के अगर अध्ययन पढ़ाई के लिए आपको उनको भेजना है विदेश वगैरह या खुद जाना है तो वो काम हो सकता है। याद रहे कि अभी मंगल शनि युति खत्म नहीं हुई है, थोड़े दिनों तक इसका असर बहुत ही भयंकर रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी अपनी सावधानी से काम करने हैं, कार्यस्थल पर झगड़े फसाद नहीं करने हैं, पिता की तबीयत का ध्यान रखना है। बुध और
गुरु का जो संगम है वो आपके लिए बुद्धिमानी से यात्राओं में और आपके मामा पक्ष के सहयोग से आपके लिए धन लाता है और यात्राओं में लाभ लाता है। लोन्स वगैरह खुलते हैं, पैसे खुलते हैं और साथ साथ आपको गुरु की दृष्टियों से कई प्रकार के लाभ होते हैं यात्राओं में, बौद्धिक स्तर पर, और शादी के योग भी बनते हैं। तबीयत की बात करूं तो थोड़ी नासाज है। तबीयत ठीक रखने के लिए आप महामृत्युंजय के जाप, हनुमान जी की आराधना करें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, बहुत अच्छा है विदेश की पढ़ाइयों के लिए। और अगर बात करूं कि नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है, तो थोड़ा सा टेंशन वाली बातें हैं जिसमें उनको उलझना नहीं है और प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी बैठा हुआ है शनि और मंगल के साथ में। सामंजस्य बना के उनका झगड़ा बचाने से और बहुत ज़्यादा गलत टर्न पर बात न चली जाए, इस बात का ध्यान रख रहा है वो। लेकिन आपके भाग्य भाव में जब आपके लग्न का स्वामी होता है तो आपके कई सारे काम बनाता है, आपके कई सारे बौद्धिक स्तर पर आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम तो बना ही रहा है, लेकिन साथ साथ आपके लोन्स वगैरह भी खुल रहे हैं, आपको कई सारी बीमारियों से निजात मिल रहा है और आपको सपोर्ट भी है शनि और मंगल का। याद रहे, मंगल शनि युति के कारण भी कई सारे काम बीच में रखड़ सकते हैं, जो कि शुक्र लग्न वाले अपनी बुद्धिमानी से सिर्फ बना सकते हैं, क्योंकि आप शुक्र लगन के हो और इस समय शनि शुक्र मंगल की युति है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, या विवाहित नहीं है, प्रेम संबंध है, तो उसमें भी कलह क्लेश नहीं करना है। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें खर्चे वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो संभल के, बहुत ज़्यादा धन का नाश ना हो जाए। और आपके अगर कोई प्रेम संबंध है तो उसमें भी स्पेस बना के चलिए, ऐसा ना हो आपके प्रेम संबंधों में खटास आ जाए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके कई सारे ऐसे काम जो आपके पिता के सहयोग से बनने थे, अध्ययन पढ़ाई से विषय में, वो बन जाएंगे। अगर आप किसी काम में कूदना चाहते हैं पिता के साथ तो वो भी हो सकते हैं। आपको धन आने की भी पूरी संभावनाएं हैं अगर आप काम करते हैं। प्रेम संबंधों वालों के लिए थोड़ा कठिन समय है और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी थोड़ा बचा के। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है वो निकल चुका है अष्टम से, तो अब आपकी ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी तबीयत पहले से सुधरे, नर्व से रिलेटेड परेशानियाँ, टेंशन्स वगैरह आपकी बनी हुई हैं मंगल शनि युति से, लेकिन थोड़ा सा बचाता है आपको बुध। याद रखें कि आपके कई सारे बौद्धिक स्तर पे काम भी आपके हो जाएंगे, लेकिन आपको तबीयत को संभालना, स्ट्रेस से रिलेटेड परेशानियाँ, टेंशन से रिलेटेड परेशानियाँ आपको संभालनी पड़ेंगी। आपके बच्चों से रिलेटेड जो भी आपके काम काज हैं उसमें भी थोड़ा संभल के चलिए, वो आपको इन दिनों बहुत परेशान कर सकते हैं। जल्द ही ये जो राहु केतु की जो दिखा रहे हैं स्थानांतरण, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। आपके कई अनुबंध होंगे, आपके कई डील्स होंगी जिसमें आपके पैसे आते नज़र आते हैं, लेकिन आपका मन एकाकी हो सकता है। अब सूर्य की वजह से आपके कई सारे ऐसे डील्स जिसमें शामिल हैं आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकारी दरबारी कामों से रिलेटेड काम, तो वो भी नज़र आते हैं मुझे होते हुए। प्रेम संबंधों में जो खटास थी अब थोड़ी कम होगी और आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि अब आप धन कमाएंगे, काम बढ़ाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए इस सप्ताह का चंद्र भ्रमण बहुत अच्छा है, इसलिए ये सप्ताह आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। याद रहे कि इस सप्ताह में आप अपने सारे पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और सीए वगैरह है, कोई बैंकर्स हैं तो अपने काम फटाफट बनाएंगे। लेकिन इसके जो चंद्र का सपोर्ट है ये आपको आंशिक रूप से है और बाकी मंगल का सपोर्ट नहीं है। जो आप झगड़बाजी, गुस्सेबाजी इसमें पड़े हुए हैं, आप अब डिप्रेशन में चले जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश न की, ज़्यादा पानी पीजिए, महामृत्युंजय के जाप कीजिए, तबीयत ठीक रखिए, मानसिक मेडिटेशन कीजिए, पिता की तबीयत ठीक रखें, बच्चों के साथ अनबन ना करें, घर में अनबन ना करें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी तबीयत का ध्यान रखना, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना, प्रैक्टिकल रेमेडीज़। राहु आपके दशम में आएगा तो आपको मीडिया से रिलेटेड, टेलीविज़न से रिलेटेड आपको काम दिलाएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन किसी गलत लोगों के साथ हाथ नहीं जोड़ना है और काम करना है। माता पक्ष की तबीयत का आपको निरंतर ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में विघटन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार से आपको काम का फ़ायदा होने वाला है। सिंह राशि,
सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। अब बात ऐसी है कि अष्टम में जाकर भी वो गुरु के घर में है, इसलिए आपकी हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ़ें, आँखें, दांत, स्कल, स्पाइन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनुबंध ये सब ठीक करेगा। पर्सनालिटी से रिलेटेड बातें अभी ठंडी रहेंगी। आपको अपनी पर्सनालिटी को उजागर करने के लिए सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप करने पड़ेंगे। याद रहे कि आपके मंगल शनि युति षष्ठ में हो रही है, तो भाग्य से रिलेटेड जितनी परेशानियां, माता की तबीयत, इन सब चीज़ों का और अपनी तबीयत का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर यात्रा पर निकले हैं, कोई अनुबंध करने के लिए, तो यात्रा में अपना दवाई वगैरह लेकर साथ चलें। बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन के साथ अनबन ना करें और विशेषकर मामा पक्ष से भी अपना बना के रखें। घर की सुख सुविधाएं बिगड़ी हुई हैं और उसके लिए आप अगर आराधना करें महामृत्युंजय की या गणेश जी, हनुमान जी की, तो उचित रहेगा। आपके इन दिनों जो राहु के मूवमेंट्स हैं वो अब कहते हैं कि आपकी मेहनत ज़्यादा और काम थोड़ा सा कम बनना ये ना हो, इसलिए मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि आप हनुमान जी की या गणेश जी की आराधना करें और नारियल चढ़ाते रहें। चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी होने के कारण ये सप्ताह आपको धन से रिलेटेड अच्छा जाने वाला है। पैसे कमाने की और सामने से एक फ़ोन करके अपने पैसे मांगने की कोशिश कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी आनंद आएगा इस सप्ताह में। बच्चों के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। शादी के लिए आपकी स्थिति अनुकूल है अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो। नौकरी पेशा वालों के लिए अभी आपकी जद्दोजहद जारी है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध एक ऐसी स्थिति में है षष्ठ में जहाँ पर स्थान बली है वो, तो आपके फिर भी काम बनाता है। कुछ ऐसे काम जिसमें आपके व्यवसाय बढ़ते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी उजागर होती है। आपकी हिम्मत हौसला आपका साथ देने वाला है, क्योंकि मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं बच्चों को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, तबीयत को लेकर और अपने डिसीजंस, पढ़ाई वगैरह, अध्ययन वगैरह से लेकर। तो आपको मानसिक रूप से और हेल्थ भी, इन दोनों को बचाने के लिए महामृत्युंजय के जाप, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन निरंतर करना चाहिए। हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। प्रेम संबंधों से इन दिनों आपको फ़ायदा भी होगा और प्रेम संबंधों को अगर आपको विवाह में परिणित करना है तो 12-13 अप्रैल तक रुकें, उसके बाद ये आपके काम होने वाले हैं। चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी होने के कारण ये सप्ताह आपको धन दे जाएगा, पैसा दे जाएगा और इसमें आपको कई सारे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है। याद रहे राहु अगर अष्टम में आ रहे हैं और महाराष्ट्र में पंचांग में दिया हुआ है, तो विशेषकर खाने पीने का ध्यान रखें, गलत खान पान से बचें, गलत पानी वगैरह पीने से बचें। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए लग्न का स्वामी आपके चतुर्थ में बैठा तो थोड़ी सी अजीब सी स्थिति है। आपको माता की तबीयत का ध्यान रखना, लेकिन उनका फुल सपोर्ट आपके साथ। अपनी तबीयत आपकी पहले से बेहतर, लेकिन विवाहित जीवन में अगर आप हैं और परिवार में रहते हैं तो कलह क्लेश, झगड़े, फसाद, इन सब से बचना पड़ेगा। माता पक्ष के साथ भी कलह क्लेश नहीं करना है और आपकी वजह से उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, आपकी चिंता करके या आपके बोलने चालने से, ये भी ध्यान रखना। आपकी ज़ुबान बड़ी कड़वी हुई पड़ी है और आपको ज़ुबान से अगर कोई आर्थिक नुकसान हो जाए तो ये भी समझ में आता है मुझे। आप ये भी देख लीजिए कि आपके विवाहित जीवन के भी कार्यकलापों को स्पेस देके करना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी शांति से रहना है। मंगल शनि युति को जाने दीजिए, तब तक आप शांत रहिए। याद रखें ये युति अभी चलेगी और इसीलिए आपको ध्यान से रहना है। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्थिति अच्छी है, फिर भी स्ट्रेस बहुत रहेगा। कामकाज में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये सप्ताह में आपके कामकाज फटाफट पैसों से रिलेटेड जितने बनाने हैं वो बना लीजिए। आपके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, आप सीए हैं, बैंकर्स हैं, पैसों से रिलेटेड व्यवहार करते हैं तो वो आपके सफल होते नज़र आते हैं मुझे। प्रेम संबंधों वालों के लिए स्थिति अच्छी है, सूझबूझ से रहिए, आपके प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा है, आप अपना काम मांगे आगे बढ़कर। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शनि के साथ युति में है और पराक्रम में युति में है, तो उत्साह में कमी, उमंग में कमी, लेजीनेस, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव या उनकी तबीयत खराब, यात्रा में परेशानी होना, या इन सब बातों का ध्यान रखते हुए महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए उचित रहेगा।
याद रखें कि आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के लिए, संतान पाने के लिए या पढ़ाई बढ़ाने के लिए, अध्ययन बढ़ाने के लिए थोड़ा रुकिए। थोड़ी सी दिनों की बात रह गई है तो बेचैनी मत करिए। राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनेगी, आपके कारोबार बढ़ेंगे। और आपके इन दिनों जो, अगर मैं बात करूं कि तबीयत को संभालने वाला ग्रह कौन सा है, तो मंगल तो बिगाड़े हुए है काम, लेकिन बुध संभालेगा आपकी तबीयत को। और इन प्रकार आप अपनी बातों को कुछ ना कुछ करके सुलटा सकते हो, धन के लिए, अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ, कार्यों के लिए। अब डील्स भी आपके होने जा रही हैं, आपकी बुद्धिमानी से सरकारी दरबारी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी है, कई सारे कार्य आपके पैसों से रिलेटेड बना देती है इस सप्ताह में। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है गुरु एक अच्छी स्थिति में है। अब इसका कैश कीजिए, काम लीजिए। सूर्य भी अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। माता पक्ष का आगे बढ़ना, उनका सपोर्ट, उनके साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत दिनों से मानसिक परेशानी से जूझ रहे हो, घर परिवार में बेचैनी है, आपके बोलने चालने से भी कठिन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसमें मत पड़िए। प्रेम संबंध भी खराब हुए हैं, तो मेरी आपसे सलाह है कि अभी थोड़ा दिन शांत रहिए जब तक शनि का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद ये शनि का स्थानांतरण आपको बहुत फ़ायदा देगा। बच्चों के लिए कहूँ तो ये सप्ताह, क्या ये मंगल शनि युति थोड़ी सी आपको स्ट्रेस देने वाली है, तो बच्चों की तबीयत का और उनके मानसिक टेंशन का ध्यान रखें। अपने अध्ययन पढ़ाई वगैरह भी संभल के करें। अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करूं तो अच्छा सप्ताह है, आगे बढ़ के ग्रैब कीजिए अपने कामों को। और अगर बात करूं प्रेम संबंध वालों की तो बचिए, स्पेस दीजिए, बातें बढ़ाइए मत। मकर राशि, लग्न में हो रही है मंगल शनि युति, आपके लग्न शनि और मंगल आपके दुश्मन। आपकी माता की तबीयत का खराब होना या पैसों का डूबना या पैसे अनावश्यक खर्च होना, कोर्ट केसेस या विवादों में, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड इन सब चीज़ों में अपने पैसे फ्रीज करके रखो तो अच्छा है। बेफजूल अपने पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं। आपको गुरु का सपोर्ट है, फिर भी परिवार का सपोर्ट है, बुद्धिमानी फिर भी काम आएगी, तो आप इस पर ध्यान कीजिए, गौर कीजिए। अभी राहु केतु का स्थान परिवर्तन जो है वो आपके माता पक्ष के लिए थोड़ा सा टेंशन देने वाला है। आपको घर परिवार के सुख सुविधा कम मिलेगी और आप बाहर ज़्यादा भ्रमण करेंगे काम काज के लिए, तो ये भी है कि सुख सुविधा कम हो गई, तो अपनी तबीयत का ध्यान भी रखिएगा। अभी शुक्र की स्थिति आपकी मानसिक लेवल को बेहतर बना के रखती है, और फिर भी इतनी अजीब सी पोजीशन में भी आपने अपना काम और अपने घर का ध्यान और अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से कर पाएंगे, आप बना रखेंगे, ये मुझे पूरी विश्वास है। चंद्र की मूवमेंट पहले 2-3 दिन अच्छी है, तो अपने विवाहित जीवन के साथी या व्यावसायिक पार्टनर के साथी के साथ अपने काम खूब सारे पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बना लीजिए और आगे बढ़िए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब मंगल शनि युति आपकी लग्नेश के साथ मंगल की युति द्वादश में हो रही है। विशेषकर विदेश रिलेटेड यात्राओं में कोई नुकसान ना होना, इसका ध्यान देना है। प्रेम संबंधों में स्पेस बना के रखना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है। वैसे आपके संचित धन आते समय में बढ़ने वाले हैं, इसलिए आप समझदारी से रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। राहु की मूवमेंट आपके लिए अच्छी रहेगी, पराक्रम का, उत्साह का बढ़ना और आपके कार्यों का, सात्विक कार्यों का, धार्मिक कार्यों का, धार्मिक यात्राओं में बढ़ना, ये भी नज़र आता है मुझे। गलत लोगों के साथ हाथ जोड़ना, गलत पैसों के लिए आगे बढ़ना आपके स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी इन दिनों। अभी जो पैसे आएंगे वो प्रचुर मात्रा में आने वाले हैं, बस थोड़े ही दिनों में, तो बस आप कोई भी विवाद या केसेस वगैरह में उनको वेस्ट मत कीजिएगा। और आपकी शादी के पूर्ण योग बने हुए हैं, और सूर्य महाराज अब पहले सन्मुख थे तब तो बहुत ज़्यादा योग थे, तब तो बना ली होगी अगर बात, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज भी आपकी वाणी में ओज रहेगा और आपके परिवार से, बाहर से आपको तारीफ़ें होंगी। बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के बिजनेस में भी आपकी धन की वृद्धि होगी। याद रहे, जो विवाहित लोग हैं, सूर्य जब तक मीन में रहेगा उनको अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखनी है। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में आ गए सूर्य, क्या कहने। आपका पुण्य प्रताप, आपका आकर्षण, आपका डोमिनेशन, आपका अभिमान, स्वाभिमान सब जाग उठा है।
और आप कार्य करने के लिए विदेश रिलेटेड विद इन इंडिया तत्पर हैं। अब आप काम की करेंगे, लोन्स वगैरह लेने देने से रिलेटेड भी काम करेंगे, आपके तबीयत के ऊपर भी। और आपका इसमें ये देख लीजिए कि इन दिनों परिवार का आपको सहयोग नहीं है, कम है, पैसों का भी सहयोग कम है, लेकिन आपका उत्साह इतना बड़ा है कि आप कुछ न कुछ आते 1 से 2 महीनों में कर दिखाएंगे। चंद्र का भ्रमण इतना सपोर्ट कर रहा है कि मन भी कूल, बच्चे भी कूल, पढ़ाई वगैरह आगे बढ़ना। और कुछ ऐसे काम जो विदेश रिलेटेड हैं उनको थोड़ा स्थगित रखिए, यात्राओं को भी स्थगित रखिए। ना कोर्ट केस, ना विवाद, पैतृक संपत्ति से मत पड़िए। और आप अभी जितने भी काम आपके हैं उनको बस जितने हाथ में आ रहे हैं उनको करते जाइए, मना मत करिए, नुकसान मत करिए, ऑफर साथ में लेते जाइए। थोड़ा सा बिना झगड़े के, बिना गुस्सेबाजी के चलेंगे तो काम आपके अच्छे बनेंगे। याद रखें कि आपके व्यावसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर का, आपकी माता का आपको पूर्ण सहयोग है इन दिनों, उससे आपके काम बनने वाले हैं। तबीयत भी आपकी ठीक ठाक चल रही है। हालांकि गुरु द्वादश में है तो छोटी मोटी परेशानियां तबीयत से रिलेटेड आपको होती रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए अगर मैं कहूं तो ये समय बहुत अच्छा है, ये सप्ताह खासकर। और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ठीक ठाक है। अगर आप विदेश में काम ढूंढ रहे हैं तब तो अच्छा है। और साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रेम संबंध वालों की तो कठिन समय है, थोड़ा बच के, मंगल शनि युति से गलत बातें हो जाएंगी, स्पेस बना के रखें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर होने वाले इन सप्ताह के ग्रहों का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति अच्छा करें और बुध की स्थिति अच्छी करें अपनी कुंडली में। साथ साथ सास ससुर, माता पिता, समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। इससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी, कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।